हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम स्टडी। कल हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल से स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसके आगे का देखेंगे। उसके आगे का देखने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है और उससे एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कल हम लोगों ने सबसे पहले पॉइंट, फिर उसके बाद लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स और टाइप ऑफ एंगल्स देखे थे। जिनमें आई थिंक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, जिसने जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। एक और डायमेंशन होता है 0 डायमेंशन, जिसे बोलते हैं शून्य आयाम। और आपका क्वेश्चन ये है कि आपको इनमें से बताना है कि कौन सा 0 डायमेंशन के अंदर आता है। पहला ऑप्शन है बिंदु, दूसरा त्रिभुज, तीसरा रेखा और फोर्थ कोण। तो ऑप्शन देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि 0 डायमेंशन के अंतर्गत पॉइंट ही आएगा, क्योंकि ना तो उसकी कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना कोई ऊंचाई होती है। कल मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी। तो आज हम लोग इसके आगे का थोड़ा देखेंगे, पॉइंट्स भी देखेंगे। कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे बोलते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं या नॉन कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि कोलिनियर पॉइंट या फिर संरेख बिंदु किसे कहते हैं। तो सबने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को अगर जो एक ही रेखा में स्थित किया जा सके तो उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं, और अगर जो एक ही रेखा में स्थित ना हो पाए तो उन्हें असंरेख या नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो यही डेफिनेशन ही है सिंपल सी, कि कितने भी पॉइंट हो अगर जो वो एक ही रेखा में स्थित हैं तो सारे कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे, और वो अगर जो एक रेखा में स्थित नहीं होंगे तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। तो ये सारे हो गए नॉन कोलिनियर और ये हो गया कोलिनियर पॉइंट्स। अब हम लोग इसके आगे का देखते हैं कि हम लोगों ने पॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर भी हो गया है। अब हम लोग एंगल्स पे आते हैं। एंगल का थोड़ा पार्ट छूट गया था तो वो अब कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं या फिर पूरक कोण किसे कहते हैं। अगर जो किन्हीं भी दो एंगल्स का योग 90 डिग्री हो जाए या फिर किन्हीं भी दो एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री मिल रहा है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे कोई भी एंगल ए है और एक दूसरा एंगल बी है, अगर जो इन दोनों का टोटल 90 डिग्री है तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण कहलाएंगे। अब ये किसी एक फिगर में भी हो सकते हैं, जैसे ये 90 डिग्री है ही और इन दोनों का
टोटल भी 90 हो, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कोटिपूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ये अलग अलग फिगर में भी हो सकते हैं, जैसे एक ये फिगर है, इस एंगल 70 डिग्री है, एक ये कोई है जिसका ये 20 डिग्री है, तो इन दोनों का टोटल भी कितना हो रहा है 90, तो ये दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। या फिर संपूरक कोण। किन्हीं भी दो एंगल का योग अगर जो 180 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 180, तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। अगर जो कोई भी एंगल ए है, मान लिया इसका मान 110 है और एंगल बी निकालना है, और दिया हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब संपूरक कोण है, तो एंगल बी कैसे निकलेगा? तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल ए की वैल्यू रख दीजिए, एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। मतलब ए की वैल्यू 110 है तो बी की वैल्यू 70, दोनों का टोटल करेंगे तो 180। मतलब कोई भी दो एंगल हों, अगर जो उनका टोटल 180 डिग्री हो रहा है तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, मतलब संपूरक कोण होंगे। और अगर जो कोई भी दो एंगल है जिनका टोटल 90 डिग्री हो रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि पूरक कोण होंगे। हम लोगों ने कोटिपूरक और संपूरक की डेफिनेशन देख ली है, अब हम लोग इस पे एक एक दो दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा कोण अपने कोण के कोटिपूरक के बराबर है। हम लोग को इस क्वेश्चन में ये एंगल निकालना है कि ऐसा कौन सा एंगल है जो कोटिपूरक कोण के बराबर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोण एक्स है, इसका कोटिपूरक क्या होगा 90 माइनस एक्स, और ये क्वेश्चन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, कोण अपने कोटिपूरक के बराबर है। तो एंगल एक्स माना वो किसके बराबर होगा, कोटिपूरक कोण के बराबर होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि दो एंगल कोटिपूरक तब होंगे जब उनका टोटल 90 हो। तो अगर जो एक एंगल ए है तो दूसरा 90 माइनस ए हो जाएगा, तो वहाँ से मैंने ये कोटिपूरक उसका लिखा है, एक्स माना है तो दूसरा उसका 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स इधर आएगा 2x हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री एक ऐसा कोण है, एक ऐसा एंगल है जो अपने ही एंगल के कोटिपूरक एंगल के बराबर, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अपने ही एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब एक क्वेश्चन और है, ऐसा कौन सा कोण है जो अपने कोण के कोटिपूरक का 2 गुना है। तो पहले की तरह हम लोग मान लेते हैं वो एंगल एक्स है, अब वो इसका कोटिपूरक क्या होगा 90 माइनस एक्स, मैंने अभी आपको बताया। और इसमें दे रखा है कि अपने एंगल के कोटिपूरक का, किसका, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स हुआ, इसका 2 गुना है। तो हम लोग को वो एंगल निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 180 माइनस का 2x, ये इधर आएगा 3x, तो x की वैल्यू 60 डिग्री। 60 डिग्री एक ऐसा कोण है
जो अपने कोण के कोटिपूरक का 2 गुना है। अगर जो आप लोग देखना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत या इसका आंसर कैसे निकला, तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कोटिपूरक कोण है, मतलब दोनों का टोटल 90 डिग्री होगा। तो पहला वो जो 60 डिग्री है, तो दूसरा एंगल 30 होगा, तभी तो दोनों का टोटल 90 डिग्री आएगा। और 30 का 2 गुना क्या है, 60। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सा कोण है जो अपने कोण के कोटिपूरक का 2 गुना है। इसका कोटिपूरक 30, इसका 2 गुना 60। तो हम लोग का आंसर इसका मतलब सही है। आप लोग ऐसे रीचेक भी कर सकते हैं। अब हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन जैसे कॉम्प्लीमेंट्री पे देखा था कि ऐसा कौन सा कोण है जो अपने कोण के संपूरक कोण के बराबर है। संपूरक कोण को हम लोग अनुपूरक कोण भी कभी कभी बोल देते हैं। आप किसी किसी एग्जाम में देखेंगे कि संपूरक की जगह अनुपूरक लिख के आ जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी कभी हिंदी वर्ड में कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार उसकी इंग्लिश चेक कर लिया करिए। तो क्योंकि आप लोग पढ़ते रहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, तो आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो अपने कोण के संपूरक कोण के बराबर है। तो सेम पिछली तरीके से हम लोग एंगल को x मान लेते हैं और संपूरक मतलब टोटल उसका 180, तो उसका संपूरक 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ऐड करते हैं 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल ऐसा है जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। मतलब इसका संपूरक, इसका सप्लीमेंट्री एंगल भी निकालेंगे तो 90 ही मिलेगा और ये एंगल भी 90 है। हम लोगों ने सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देख लिए हैं। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हर ज़्यादातर क्वेश्चंस में वो यूज़ भी किया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। कोई 2 रेखाएं हैं, एक ए बी, दूसरी सी डी। इनको एक तिर्यक रेखा को जो काट रही है, तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्स लाइंस, LM, ये कट कर रही है। तो इनके बीच जो एंगल्स बनते हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है हम लोग वो देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक ही एंगल बना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से एंगल्स बनते हैं और वो एक दूसरे के इक्वल कैसे होते हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं यहीं पे लिखे दे रही हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे। इसमें जो एंगल 1 है, एंगल 3 के सामने, एंगल 3 के अपोजिट एंगल 1, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4, तो ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होंगे और ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ऐसे हम लोग नीचे देखते हैं तो एंगल 5 एंगल 7 के अपोजिट में, ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल हो जाएंगे। समझ लीजिएगा ध्यान से आप लोग, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ज्योमेट्री के लिए। जैसे ये 2 रेखाएं हैं एक दूसरे को अगर जो काट रही हैं, तो ये जो एंगल बनेगा इसके वर्टिकली अपोजिट ये एंगल होगा। और इसकी वैल्यू जितनी भी होगी, अगर जो 40 है तो इसकी वैल्यू भी 40 होगी, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर जो इसकी वैल्यू
120 है तो इसकी वैल्यू भी 120 ही होगी। आया आप लोग को समझ में? वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होना। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के इक्वल, एंगल 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल 1 ये आप लोग को समझना पड़ेगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट तो समझ में आप लोग को आ गया होगा, एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे तो वर्टिकली अपोजिट है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग समझिएगा ऊपर का एंगल, ये दो रेखाएं हैं उनको अगर जो एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग होगा। जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग होगा। जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग होगा। जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग होगा। और जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ही हैं तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के, एंगल 4 एंगल 8 के, एंगल 3 एंगल 7 के। थर्ड हम लोग देखेंगे एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल। दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही हैं तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के अल्टरनेट एंगल होगा। वर्टिकली अपोजिट क्या था? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और अल्टरनेट में क्या है? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मतलब ये एंगल 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल। अगर हम लोग इस फिगर में देखें तो कौन कौन से अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ये इंटीरियर होंगे क्योंकि ये अंदर की तरफ है। 3, 5, 4, 6 द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और ये दोनों एक्सटीरियर हो जाएंगे। आप लोग को ये तीनों समझ में आ गए होंगे। वर्टिकली अपोजिट ये करस्पॉन्डिंग, एक ऊपर वाला एक ये दूसरी लाइन के ऊपर वाला, एक फर्स्ट लाइन की जस्ट ऊपर वाला तो दूसरा सेकंड लाइन के जस्ट ऊपर वाला, उसी साइड में। जैसे ये दो लाइन है तिर्यक रेखा काट रही है तो इस वाली लाइन के इधर साइड में, इस वाली लाइन के इधर साइड में जो एंगल बराबर होगा वो ऊपर वाली लाइन के इक्वल ही होगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। आप लोग को एकांतर कोण भी समझ में आ गए होंगे क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इंटीरियर एंगल्स का टोटल कितना होता है। अगर जो दो रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो जो इंटीरियर एंगल बनते हैं जैसे एंगल 4 एंगल 5, इन दोनों का टोटल 180 होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इन दोनों का भी 180 होगा। इंटीरियर एंगल्स का टोटल 180 होता है। ये कैसे होता है मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 होगा, ये तो आप लोग को पता ही है क्योंकि ये पॉइंट है, अपोजिट दो रेखाएं जा रही हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 मैंने कल आप लोग को बताया था। तो इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो इन दोनों का टोटल भी 180 ही होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। लेकिन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5
बिकॉज दे बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अगर जो एंगल 3 की जगह हम लोग क्या रखते हैं, एंगल 5, तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ये दोनों क्या बन गए, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल्स का टोटल 180, मतलब इंटीरियर एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होता है। मैंने आप लोग को बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है और इंटीरियर एंगल का भी टोटल 180 डिग्री है। इट मीन्स वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, क्वेश्चंस कराने हैं। अब कल क्वेश्चंस ही कराएंगे, बाकी ये चैप्टर फिर कल कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा बहुत जो भी बचेगा वो कल करा लेंगे। आप लोग को अगर जो ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और शेयर